हेलो दोस्तों, यह एक काल्पनिक और प्रेरणात्मक हिंदी कहानी है जो एक कबूतर के माध्यम से मिली रहस्यमयी सीख पर आधारित है। कबूतर ने बताया कि औरत के साथ ये 3 काम करने से आपका जीवन सफल हो सकता है। हर किसी की जिंदगी में कभी न कभी ऐसा मोड़ आता है जब वह अपनी स्थिति से तंग आ जाता है और चाहता है कि कोई चमत्कार हो जाए। लेकिन चमत्कार उन लोगों के साथ ही होते हैं जो मेहनत करते हैं, सही रास्ता पकड़ते हैं और सही ज्ञान को अपनाते हैं। यह कहानी है दीपक नाम के एक साधारण युवक की, जिसे एक कबूतर से ऐसा रहस्य मिला जिसने उसकी किस्मत ही बदल दी। दीपक उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में रहता था। उसका पिता गांव में दिहाड़ी मजदूरी करता था और मां घर संभालती थी। दीपक पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन पैसों की कमी ने उसे बहुत जल्दी ही स्कूल छोड़ने पर मजबूर कर दिया। वह अब गांव में पिता के साथ मजदूरी का काम करता था, लेकिन दीपक के मन में हमेशा कुछ बड़ा करने की चाह थी। कुछ साल बाद दीपक ने शहर जाकर नौकरी ढूंढी, लेकिन असफल रहा। उसके पास ना कोई कौशल था, ना ही अनुभव। रातों को वह आकाश की ओर देखता और सोचता, क्या मेरी किस्मत कभी बदलेगी। एक दिन सुबह सुबह वह छत के किनारे पर बैठा हुआ था। तभी एक सफेद कबूतर आकर उसके पास बैठ गया। वह कबूतर बिल्कुल सामान्य नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में चमक थी और वह मनुष्य की तरह दीपक की आंखों में देख रहा था। दीपक ने मजाक में पूछा, कबूतर भाई, क्या तुम बता सकते हो कि मेरा जीवन सफल कैसे होगा। दीपक को यह जानकर हैरानी हुई जब वह कबूतर बोल पड़ा, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे कर्मों में है, लेकिन मैं तुम्हें 3 रहस्य बता सकता हूँ जो औरतों से जुड़े हैं। यदि तुम उन्हें सही रूप से समझो और अपनाओ तो धनवान बन सकते हो। दीपक चौंक गया, लेकिन कबूतर ने आगे कहा। कबूतर बोला, पहला काम जो तुम्हें करना है, स्त्री का सच्चे मन से सम्मान करना। एक पुरुष की तरक्की तभी होती है जब वह अपने जीवन की स्त्रियों, माँ, बहन, पत्नी और साथी का सम्मान करता है। जहाँ स्त्रियों का आदर नहीं होता, वहाँ लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। दीपक ने इस पर सोचा। वह अक्सर माँ की बातों को टाल देता था, बहन को डांट देता था। उसने उसी दिन से संकल्प लिया कि वह अपनी माँ का हर दिन धन्यवाद करेगा और बहन को पढ़ाई के लिए प्रेरित करेगा। धीरे धीरे उसकी सोच बदली और आसपास के लोग उसकी इज्जत करने लगे। गांव के प्रधान ने उसे पोस्ट ऑफिस में नौकरी दिला दी। कबूतर फिर आया और बोला, दूसरा काम, औरत के अनुभव को अनदेखा मत करो। एक स्त्री चाहे अनपढ़ हो, लेकिन उसके पास जीवन के अनुभव का खजाना होता है। वह घर चलाती है, समस्याओं का हल निकालती है और रिश्तों को जोड़कर रखती है। दीपक इसका अर्थ समझा और अपनी माँ से खेती के पुराने तरीके सीखे। फिर उसने गांव की महिलाओं से बातचीत किया कि वे क्या सामान शहर में बेचना चाहेगी। अचार, पापड़, हैंडीक्राफ्ट। वह महिलाओं के समूह को इकट्ठा कर उनके बनाए सामान को शहर में बेचने लगा। कुछ ही महीनों में उनकी कमाई दोगुनी हो गई और दीपक को वहाँ से भी कुछ आमदनी होने लगी। अंतिम बार कबूतर आया और बोला,
तीसरा और सबसे शक्तिशाली रहस्य स्त्री की सकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में उतारो। एक नारी में अपार ऊर्जा होती है। वह जीवनदायिनी है, प्रेरणादायिनी है। जब तुम किसी स्त्री को आगे बढ़ने में मदद करते हो तो उसकी ऊर्जा तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लाती है। दीपक ने यह बात दिल से अपनाई। उसने गांव की लड़कियों के लिए एक निःशुल्क सिलाई सेंटर खोला। शुरू में सबने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन धीरे धीरे वहाँ लड़कियाँ सीखने लगी। उनमें से कुछ ने अपने सिलाई सेंटर खोल दिया और कुछ उन्हीं सिलाई सेंटर पर काम करने लगे। अब दीपक एक सामाजिक उद्यमी बन गया था। 5 साल बीते और दीपक का नाम दूसरे गांवों में भी फैल गया। अब सरकार भी उसकी सहायता करने लगी थी। कुछ ही सालों बाद दीपक के पास कपड़ों की खुद की कंपनी थी, जिसमें 60% महिलाएं काम करती थी। अब वह गरीब नहीं रहा, बल्कि अब वह अपने जैसे कई युवाओं को ट्रेनिंग देता था। एक बार फिर वह उस छत के किनारे पर बैठा था और वह सफ़ेद कबूतर आकर उसकी गोदी में बैठ गया। दीपक ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद कबूतर भाई, आपने मेरा जीवन सफल तो बनाया ही, एक अच्छा इंसान भी बना दिया। कबूतर बोला, धन तो आता जाता है, लेकिन असली पूंजी है सोच, सम्मान और सेवा। जब ये तीनों तुम्हारे पास है तो लक्ष्मी खुद चलकर आती है। कहते हैं वह कबूतर फिर कभी नहीं दिखा, लेकिन दीपक की कहानी आज भी गाँव में सुनाई जाती है। एक कबूतर और 3 रहस्य। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर पुरुष स्त्री का सच्चे मन से सम्मान करे, उनके अनुभव से सीखे और उन्हें प्रोत्साहित करे, तो न केवल समाज बढ़ता है, बल्कि समृद्धि भी आती है। धन की देवी लक्ष्मी भी वहीं वास करती है जहां नारी का सम्मान होता है। दोस्तों, आज की कहानी सुनकर आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट में बताएं और ऐसी मोटिवेशनल कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।